मुख्यमंत्री ने प्रदेश को दी परियोजनाओं की सौगात। 22 जिलों को 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात सीएम ने दी है। चंडीगढ़ में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम ने की है। उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक रहे मौजूद। 935 करोड़ की 83 परियोजनाओं का शिलान्यास। इसके अलावा 475 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का सीएम ने उद्घाटन भी किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक की राह पर प्रदेश का विकास हो रहा है। अंत्योदय की भावना से पहुंच रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। हमारी सरकार ने प्रदेश को वर्ग और जिलों में नहीं बांटा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान सरकार की प्राथमिकता। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, मुख्यमंत्री ने प्रदेश को मनोहर सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। 22 जिलों को 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी है। चंडीगढ़ में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 163 परियोजनाओं का सीएम ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक इस मौके पर मौजूद रहे। 935 करोड़ की 83 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है। साथ ही 475 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का सीएम ने आज उद्घाटन भी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक की राह पर प्रदेश का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना से पहुंचा रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को वर्ग और जिलों में नहीं बांटा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान सरकार की प्राथमिकता है। तो आज सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश पर सौगातों की बारिश की है और करीब 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने प्रदेशवासियों को दी है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल ने 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक मौजूद रहे। 475 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया, जबकि 935 करोड़ की 83 परियोजनाओं का सीएम ने शिलान्यास किया है। इसके अलावा इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक की राह पर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, सबसे पहले सवाल ये कि जिस तरह से सीएम ने कहा है कि ये जो विकास का मॉडल है वो हरियाणा एक और हरियाणवी एक की राह पर प्रदेश का विकास किया जा रहा है। राकेश जी, आवाज मिल रही है? तो संपर्क टूट गया है, फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को परियोजनाओं की सौगात दी है। और एक बार फिर राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, तो राकेश जी से संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को आज कई परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें 22 जिलों को 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात सीएम ने दी है। चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह सौगात दी और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 163 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि 935 करोड़ की जो 83 परियोजनाएं हैं उसका सीएम ने शिलान्यास किया, जबकि 475 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का सीएम ने उद्घाटन भी किया। लेकिन इस दौरान एक साफ उन्होंने मैसेज भी दिया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक की राह पर प्रदेश का विकास जो है वो किया जा रहा है। यानी किसी तरह का भेदभाव विकास को लेकर किसी भी जो है इलाका है उसको लेकर नहीं किया जा रहा है। और राकेश गुप्ता लगातार हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरह से सीएम ने कहा है कि हरियाणवी एक, हरियाणा एक की राह पर प्रदेश का विकास किया जा रहा है, यानी कि एक साफ मैसेज है कि किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है इस सरकार में।
बिल्कुल। देखिए, आज आप जानते हैं 1411 करोड़ की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है ऑनलाइन किया गया है। इस मौके पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 जो हलके हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका सामूहिक और समुचित विकास हो, ऐसा उनका लक्ष्य है। उन्होंने लक्ष्य बताया है कि सभी जगह का एक साथ विकास हो। आज भी जो है फरीदाबाद जिले को छोड़कर जी। प्रदेश के सभी जिलों में इन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। हम्म। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से कमान संभाली है प्रदेश की, आप जानते हैं कि वे हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारा हमेशा देते रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार उनकी इस बात को लेकर कई दफे सवालिया निशान भी लगाता है, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्येय साफ है, उनका लक्ष्य साफ है। उन्होंने ये जो परिवार पहचान पत्र है, उन्होंने इसको लेकर भी कहा है कि 60 लाख परिवारों का सेल्फ डिक्लेरेशन परिवार पहचान पत्र के लिए हुआ है। एक ये बड़ी संख्या है, 3.25 करोड़ की संख्या है, जनसंख्या है हरियाणा में। सीएम ने कहा इसके बाद जो भी अति पिछड़े परिवार हैं, उन 1 लाख परिवारों को सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए आर्थिक तौर पर मजबूत करेगी। सीएम ने कहा कि अति पिछड़े परिवारों को उनकी सुविधा के मुताबिक काम सरकार देगी। और उन्होंने कोविड को लेकर भी आज बात की है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। 31 मार्च तक पूरी स्थिति को ऑब्जर्व किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना समय की जरूरत है और नियमों का पालन करें। होली मिलन के कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से अपील की है, बड़ी भीड़ ना करें, कम संख्या और सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम करें। आपको पता है कि 28 की होली है और 29 का फाग है। हरियाणा में फाग का बड़ा आयोजन होता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है लोगों से। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिना लोन के कोई भी, माफ करें, लोन कर्ज लिए बिना कोई विकास कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि ज्यादातर जो बजट का हिस्सा है तनख्वाहों में जाता है, ब्याज देने में जाता है। प्रदेश की टोटल जीडीपी का जो दायरा है उसमें रहकर ही सरकार ने कर्ज लिया है, जीडीपी के दायरे से बाहर नहीं गई है सरकार। सीएम ने कहा 5 साल में कर्ज लगभग दोगुना होता है, लेकिन जीडीपी बढ़ी है। प्रदेश के इसी हिसाब से काम किया है। बीपीएल पर मनोहर लाल ने कहा है गरीब वो है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इनकम सततता जरूर देखी जा सकती है। कैग की रिपोर्ट ऐसी छात्रों को छात्रवृत्ति पर घोटाले के रणदीप सुरजेवाला के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम व्यवस्था की समुचित जो के साथ पालन करेंगे। और सीएम ने कहा अपार अनियमितताएं सामने आती हैं, उनको ठीक किया जाता है। जी, लेकिन साथ भी जिस तरह से बजट में एक झलक देखने को मिली थी राकेश जी, उस समय भी सीएम ने ये बात कही थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन और स्वाभिमान सरकार की प्राथमिकता है। और आज भी इस बात को सीएम ने दोहराया है। यानी कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात है, उस पर सरकार इस बार फोकस कर रही है पूरी तरह से। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है हर साल सरकार के बजट का हिस्सा होते हैं। आप जानते हैं कि कोविड काल से प्रदेश निकला है और कोविड में जितना खर्चा जो है सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर हुआ है, इस साल भी संभावनाएं यही हैं, क्योंकि कोविड पूरी तरह से चला गया है ऐसा नहीं है। सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो है पूरी तरह से फोकस करना है और ध्यान देना है कि किस तरह से इस साल को उन्होंने निपटाना है। और स्वास्थ्य क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार के वेलफेयर कामों में से एक है, तो हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े काम जो है सरकार करेगी। पूरी बजट में इसको लेकर फोकस भी किया गया है। शिक्षा क्षेत्र आप जानते हैं, तो सारी चीजें जो बजट की थी आज भी मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बताई हैं। चलिए राकेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर सिरसा को